हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कंपाइलर के यूनिट 1 के पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बचे हुए अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने देखेंगे पासेस ऑफ कंपाइलर। पासेस ऑफ कंपाइलर होते क्या हैं? जैसा कि हम जब कंपाइल करते हैं, जो जितने हमारे फेजेस होते हैं उनको हम किसी मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2 फेज को हमने ले लिया, एक मॉड्यूल बना लिया, या फिर 3 फेज को ले लिया, 4 फेज को ले लिया, उसको कंबाइन कर दिया, तो उसको जो मॉड्यूल फिर उसका कंबाइन करके उसको हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं, उसी को हम पास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ वन और मोर फेजेस कंबाइंड इनटू अ मॉड्यूल कॉल्ड अ पास। जो भी हमने आपको बताया, ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल पास कंपाइलर होता है, एक मल्टी पास कंपाइलर होता है। सिंगल पास कंपाइलर का ये मतलब होता है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है, जितने भी उसके फेजेज होते हैं सबको एक ही बार में क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है, उसी को पास कर देते हैं, उसी कहते हैं सिंगल पास कंपाइलर। लेकिन मल्टी पास कंपाइलर क्या होता है? इट स्कैन द सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म, देन स्कैन एंड प्रोड्यूस सेकंड मॉडिफाइड फॉर्म एंड सो ऑन until the target code is reached. सच आ कंपाइलर इज कॉल्ड मल्टी पास कंपाइलर। इसका मतलब यह होता है, जैसे हम पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक बार स्कैन करते हैं फेज टाइप पे, उसको स्कैन किया, फिर उसमें जो हमें लगा कि सोर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कोड को कम कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम उसको मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार करने के बाद फिर उसको हम दूसरी बार मॉडिफाइड करेंगे, फिर ऐसे फेजेस को, जैसे हमने 2 फेज दिया, उसमें मॉडिफाई किया कुछ। ठीक, फिर अगले फेज में 2-3 फेज को लिए हम पास को, उसको फिर हम मॉडिफाई करेंगे। ऐसे करके हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा टारगेट कोड तक पहुंच नहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं मल्टी पास कंपाइलर, क्योंकि हम उसको मल्टीपल टाइम स्कैन करते हैं, और सिंगल टाइम में एक ही बार में सबको स्कैन करते हैं, उसी को हम डन कर देते, तो हमारा होता है सिंगल पास कंपाइलर। अब हम देखेंगे अपना बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? ये हमारा कंपाइलर को लिखने की एक टेक्निक है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सोर्स में हमारा एक कंपाइलर को लिखने की एक टेक्निक है, जो कि ये क्या करता है, कंपाइलर को इंटेंड करता है, मतलब कंपाइलर को बताता है कैसे हुआ है। द लैंग्वेज बेसिक सी, जावा, पाइथन और बूट स्ट्रैप्ड। ये सब क्या है? जैसे हमारा सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक बूट स्ट्रैप्ड हैं, क्योंकि इसमें ये कंपाइल करने की एक टेक्निक दी हुई है, तो इसलिए ये बूट स्ट्रैप्ड है। और ये सब सारे प्रोसेस जो होते हैं उसी को कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। A compiler is characterized in 3 language: source, target and implemented लैंग्वेज। जैसे हो गया हमारा, जैसे हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक, सोर्स लैंग्वेज हुआ, उसको हम इम्प्लीटेड लैंग्वेज में, इम्प्लीटेड काम करता है जो उसको टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसे कहते हैं इम्प्लीटेड। ठीक, क्रॉस कंपाइलर क्या था? अ क्रॉस कंपाइलर इज अ कंपाइलर विच इज कैपेबल फॉर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड विच मे रन ऑन अदर प्लेटफॉर्म एल्सो एज वेल ऑन विच द कंपाइलर इज रनिंग। ठीक, इसका ये मतलब होता है, कंपाइलर जो हमारे कोड को दिखाता है, जो प्रोड्यूस करता है, वो हम मल्टीपल सोर्सेज पे उसको हम रन करा सकते हैं। जैसे कंपाइलर हमारा कोई कोड दिया, ठीक, उसको हम विंडोज 7 पर भी रन करा सकते हैं और एंड्रॉयड पर भी रन करा सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रॉस कंपाइलर, की मल्टीपल सोर्सेज पे ये रन कर सकते हैं। अब हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, कोई स्टेटमेंट दे दिएगा और उसको बोलेगा कि इस स्टेटमेंट का ट्रांजिशन दिखाइए। ठीक, अगर नहीं भी आता है तो आप जब फेजेज ऑफ कंपाइलर करते हैं, उसी के एग्जाम्पल में इसको अगर आप दिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनिशलाइज प्लस रेट इंटू 60 है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं पूरा। देखिए, जैसा कि ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोजीशन इक्वल इनिशियल प्लस रेट। ठीक, सबसे पहले इसके लिए हम एक सिंबल टेबल बनाएंगे। एक सिंबल टेबल बनाया, जो हर फेजेस से लिंक होता नहीं था, वही है हमारा। ठीक, इसमें एक पोजीशन लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, जैसे हमने पोजीशन को क्या दिया, ID 1 मान लिया, इनिशियल को ID 2 और रेट को ID 3 मान लिया। तो इसी को हम सिंबल टेबल में जो जो हमारा दिया हुआ है, इसको सिंबल टेबल में हम लिख लेंगे। ठीक, अब जैसे हमारा ये दिया हुआ है जो स्टेटमेंट, इसको हम
लेक्सिकल एनालाइज करेंगे, ठीक है, उस फेज में उसको भेजेंगे। तो हमने क्या दिया, इसको ID1 मान लिया, इसको ID2, ID3 और इंटू 60 हमारा दिया हुआ था। ये हमारा अब बन गया एक, हमने एक इनपुट के थ्रू दे दिया, एक इनपुट जैसा दे दिया। तो ये हमारा हो गया लेक्सिकल एनालाइजर, ये हमारा पहला फेज का काम होता है। दूसरा हो गया हमारा सिंटैक्स एनालाइजर। इसको कैसे सिंटैक्स करेंगे, सिंटैक्स में होता था कि इसको इधर लिखे, ये इधर आ गया हमारा, ये आर्गुमेंट इधर आ गया, यहाँ प्लस है और इंटू इधर का आर्गुमेंट इधर और इंटू टू रियल, जो हमारा ये इंटीजर दिया हुआ है इसको रियल में चेंज करके इतना लिख देगा। तो इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं सिंटैक्स एनालाइजर, यही होता है हमारा सिंटैक्स ट्री, ठीक है। अब सिंटैक्स एनालाइजर जब सिंटैक्स एनालाइज कर लेगा तो उसको भेजेगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या होता था, उसमें जो होता था 3 एड्रेस कोड, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। जैसे हो गया हमने इंट टू रियल 60 को, इसको क्या किया, इसको एक टेम्पो1 वेरिएबल में रख लिया, ठीक है, टेम्पो1 वेरिएबल में रखा और उसके बाद जो हमारा टेम्पो1 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेम्पो1 हो गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, ID3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ ID3 इंटू टेम्पो1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और इतने पूरे को स्टोर करके हमने कहाँ रख दिया, टेम्पो2 में रख दिया। तो यही होता हमारा, ये हमने 60 को टेम्पो1 में रखा, फिर टेम्पो1 मल्टीप्लिकेशन ID3 को जो पूरा हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया इसको टेम्पो2 में रख दिया। अब क्या हुआ, ये हमारा पूरा इतना टेम्पो2 बन गया। अब टेम्पो2 प्लस ID3 कर देंगे, ठीक, यही हुआ हमारा ID2 प्लस टेम्पो2। तो इसको हम क्या करेंगे, एक टेम्पो3 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये अब हमारा पूरा कितना बन गया, टेम्पो3 बन गया। अब इसको कुछ नहीं कर, ये टेम्पो3 जब हम बोलेंगे तो हमारा पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा उसमें। अब टेम्पो3 को हम इसमें क्या करेंगे, ID1 में स्टोर कर देंगे। यही तो है इक्वल का मतलब, कि टेम्पो3 को उठाएंगे और उसको ID1 में स्टोर कर देंगे, वही हमारा ये दिया हुआ है। ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जब इसको करने के बाद ये जो हमारा जनरेटर स्टेटमेंट है ये कोड ऑप्टिमाइजर को भेज देगा इस फेज में। इसमें क्या हुआ, जैसे बहुत सारे कोड हो गए तो इसको ऑप्टिमाइज करेगा कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखेंगे कि जैसे हमने ये किया ID3 इंटू 60 को हम टेम्पो1 में रख लिए। अब इतने हम चाहते हैं कि इतना पूरा जो है हमारा ID3 इंटू 60 को एक अलग ही पहले वेरिएबल में, ये हमारा हो गया टेम्पो1 हो गया, ठीक। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको टेम्पो1 प्लस ID2 कर सकते हैं, है ना। तो टेम्पो1 प्लस ID2, ये हमारा जैसे हुआ टेम्पो2, ये ID2 प्लस टेम्पो1, इतने पूरे को हम क्या किए, ID1 में स्टोर कर दिए। देखिए अब देखिए इसमें हमारा 3 एड्रेस कोड का कंसेप्ट हो रहा है कि नहीं, जैसे 1 2 3 आर्गुमेंट हो रहे हैं, पूरा आ गया हमारा। तो ये क्या हुआ, अब इससे छोटा कोड भी हो गया और हमारा पूरा स्टोर भी हो गया। तो ये हमारा होता है कोड ऑप्टिमाइजर, इसको हम कोड को ऑप्टिमाइज कर लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है कोड जनरेटर, जो कि हमारा लास्ट फेज होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम अपना, अब इसमें जैसे हमारा कोड जनरेटर में हो गया, ऐसा हम इसमें बॉटम अप अप्रोच को मानता है, ठीक। जैसे हमने क्या किया, ID3 को लिया और उसको एक R2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक। अब ये हमारा R2 में क्या है, ID3 है। उसके बाद दूसरे में हम क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब इसके मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है। तो क्या किए हमने, मल्टीप्लिकेशन फाइल को क्या किया हमने, 60 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। इसका मतलब ये लिखेंगे हम कि हमने मल्टीप्लाई करा दिया है R2 और 60 को, क्योंकि R2 में हमारा क्या है, ID3, इसका ये मतलब हुआ ID3 इंटू 60 हो गया, ठीक। अब हमारा R2 में ये पूरा आ गया, 60 इंटू ID3 आ चुका है पूरा, ये इतना। अब तीसरी लाइन में क्या है हमारा, इसको हम अब R1 में क्या मूव करा दे रहे हैं, ID2 को, इसको अलग से मूव कराएंगे। ये जो हमारा इसको अलग से मूव करा रहे हैं, R1 में हमने मूव कराया। अब क्या करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे, ये हमारा ID2 है, ID2 प्लस क्या R2, क्योंकि लेकिन प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है ऐड F, तो क्या किए, ऐड को लिखे हैं यहाँ ऐड, और R1 में क्या कर रहे हैं हम, R2 और ID2 को प्लस करा रहे हैं। ये हो गया हमारा R1 में क्या हमारा चला गया, अब R2 और प्लस ID2 चला गया, ठीक।
इसके बाद यही देखो लिखा है R2 में क्या था हमारा ID3 × 60 था, ये हमारा पूरा R2 हो गया, प्लस ID2 को क्या करा रहे हैं, प्लस करा रहे हैं। तो इस ये पूरा वेरिएबल हमारा R1 में स्टोर हो गया। R1 = R1 + R2 ये हो गया। तो इसी को लिखे हैं हम ऐड फाइल R2 R1 लिखा है। अब इसके बाद ये हमारा पूरा सॉल्व, ये अब हमारा पूरा जो है ये पूरा अब हमारा R1 में चला गया। ठीक, अब इसके बाद वही लिखा है मूव करेंगे इस R1 को, पूरा R1 है, R1 में है हमारा R1 + ID2 और ये पूरा R2 है। ठीक, इसके साथ इस पूरे को हम मूव करा के कहाँ ले जाएंगे, ID1 में मूव कराएंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा जो है इसको हम R1 में मूव करा देंगे, इसमें ले जाके स्टोर करा देंगे। वही लिखा है R1 को R1 में पूरा है, पूरा स्टेट में, तो इसको हम क्या करेंगे R1 में मूव करा देंगे। यही हमारा हो गया कोड जनरेटर। अब ये हमारा हो गया पूरा फेजेज ऑफ कंपाइलर। आए या फिर ना आए, आप तभी इसको बनाइएगा जब फेजेज ऑफ कंपाइलर या उसका थ्योरी पार्ट आ जाए, जैसे फेजेज ऑफ कंपाइलर के बारे में मेन बेसिक आ जाए, तब आप इसको ज़रूर से ज़रूर बनाएं। आपके पूरे उस पर आंसर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइए। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक इसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ द फाइनाइट स्टेट मशीन। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट रीड इनपुट फ्रॉम इनपुट टेप एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट सिंपली से और नॉट अबाउट इज पॉसिबल इनपुट स्ट्रिंग दैट द इनपुट स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाई गिवन लैंग्वेज और नॉट। इसका ये मतलब होता है फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा क्या होता है, ये कोई एक फाइनाइट स्टेट मशीन होगी, स्टेट मशीन। ठीक, जो कि स्टेट मीन्स होता नहीं, जैसे सीधा यस और नॉट, ज़्यादा कुछ इधर 3-5 का काम नहीं है इधर। ठीक है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट रीड इनपुट फ्रॉम इनपुट टेप। इनपुट टेप से हम आपको इसको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाएंगे। इनपुट टेप से ये क्या करता है, हमारा इनपुट कर लेता है, उस इनपुट से जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है, हम आपको बताएंगे एग्जांपल के साथ और अच्छे से भी। तो उसके जितने पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं उसको जब हम देते हैं स्ट्रिंग की तरह इनपुट, उसको फाइनाइट स्टेट मशीन को, वो क्या करता है उसको एक्सेप्ट, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, यस और नॉट, सिर्फ इतना ही कहेगा। ठीक है, यही होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। ये मतलब कि उसको एक, इसका पूरा ये मतलब हुआ कि इनपुट टेप से हम कोई इनपुट देंगे जिसके पॉसिबल जितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उसको हम पूरे फाइनाइट स्टेट मशीन को देगा, वो उसको बताएगा कि हाँ इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बस इसका ये काम, ये 2 तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे पहला हुआ हमारा, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या, इसको देखें। डिटर्मिनिस्टिक इज डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। मतलब एक करंट स्टेट से, जैसे कोई इनिशियल स्टेट होगा, करंट स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने का सिर्फ एक ही पाथ होगा, ये नहीं है कि एक जगह से कई जगह जा सकता है। ठीक, एक ही पाथ होगा, उसी को कहते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक। ठीक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में यही होगा कि एक स्टेट से वो दूसरी जगह, तीसरी जगह, बहुत जगह जा सकता है। इसको हम आपको एग्जांपल के साथ दिखाएंगे। DFA इज वन इन विच ईच मूव इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इसको यूनिकली होता है। अब इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। ये जो होता है, जैसे यम इक्वल हमारा दिया क्यू और ये ऐसे समीशन टाइप का बना है। ठीक, इसको हम आपको एक एक बताते हैं। जैसे हमारा क्यू क्या होता है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट। ये क्यू हमारे एक फाइनाइट स्टेट को दिखाता है जो कि कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है। जैसे चाहे जहाँ से हम शुरू करें वही स्टेट लिखें, लेकिन कभी खाली नहीं हो सकता। और जो ये समीशन टाइप है ये हमारा इनपुट होता है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स। क्यू नोट हमारा इनिशियल स्टेट हो, जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं जिस स्टेट से। और एफ से होता है हमारा फाइनाइट स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट, जिसको हम फाइनल स्टेट बोलते हैं, या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट जहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टेटमेंट। और जो हमारा ऐसा बना है उसको कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ये हमारा मेन होता है, जो हमारा होता है स्टेटमेंट इनटू इनपुट का, जो हमारे स्टेटमेंट पे कंप्लीट होता है। इसको हम आपको, जब आपको कहीं पर भी दिखे DFA,
आप इतना ज़रूर से ज़रूर लिखें, ठीक है। डिफिनीशन आपको लैंग्वेज में ना ही लिखें, लेकिन इसको, इस सिंबल को, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करें। इसको हम आपको अब एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। जैसा ये दिया हुआ, अब हम आपको इसको एग्जाम्पल थ्रू दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें कितने स्टेट्स हैं उसको लिख लेंगे, इनपुट्स कितने दिए जो हमारा दिया होगा, जैसे लिखा है इसमें ओवर समीशन ए बी, तो ये हमारे इनपुट है, उसको दिखाएंगे। फिर इनिशियल दिखाएंगे ज़रूर से ज़रूर, क्यू नॉट होता है जहाँ से, फाइनल जहाँ पे हम रुक रहे हैं, और ट्रांजिशन का दिखाएंगे। उसके बाद इसको ग्राफ को हम बनाएंगे, जो हम आपको अब एग्जाम्पल के साथ दिखा रहे हैं।